सामने में जितने भी लोग ये खड़े हुए हैं सभी लोग मजदूर क्लास के लोग हैं। हाँ। और मजदूर हैं, ये विभिन्न जगहों से आए हुए हैं मजदूरी करने के लिए। और ये इस भट्टा में हम लोग जहाँ खड़ा हैं, इस भट्टा के ये लोग मजदूर हैं, कच्चा रॉ मटेरियल बनाते हैं, मतलब कि मिक्सिंग को मिट्टी को मिक्सिंग करके ईंट बनाते हैं, कच्चा ईंट बनाते हैं और वो ईंट जा करके असेंबली में पकता है। और इन लोगों की समस्याएँ ये हैं कि जीने और मरने के लिए ये लोग भी मतलब कि सोचने पर मजबूर हो गया है कि हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को जी सकेंगे, कैसे एक बेहतर ज़िंदगी हम बना सकेंगे। क्यों कि इन लोगों के सामने खड़ा है, इनका मालिक की तरफ से आ रहा है क्या कि हम लोगों को कोयला नहीं मिल रहा है, इन्हीं के मालिक की तरफ से नहीं। यहाँ पर बड़गांग, ये बड़गांग जो जगह है ये बिश्नाथ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस छोटा सा यह एक कमर्शियल प्लेस है और इस कमर्शियल प्लेस में कमोबेश 50 इंडस्ट्री है, ईंट इंडस्ट्री है। और 50 में कमोबेश मतलब कि 10,000 के लगभग मजदूर काम करते हैं सर। स्टाफ को मिला करके 10,000 तक के आसपास काम करते हैं। असम सरकार का ये 10,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट इससे सॉल्व होता है। और अभी मुख्य कारण क्या है, इन लोगों के समस्या के सामने में जो समस्या है वो मालिक को कोयला नहीं मिल रहा है। असम सरकार ने कोयला पर पाबंदी लगाई है या बाइंडिंग किस तरह का है ये ईटा मालिक खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए वे लोग मतलब कि ये सोचते हैं कि जब कोयला ही नहीं मिलेगा तो कोयला से ही ये ईंट पकता है, तो पकेगा किस तरह से। तो जितना भी ये देख रहे हैं ये फील्ड में चारों तरफ से कच्चा ईंटा बना हुआ तैयार है, लाखों लाख के संख्या में बना, ये सारा बेकार हो जाएगा और मालिक को इन लोगों को पैसा पेमेंट करना होगा। अगर पेमेंट कोयला नहीं मिलेगा तो ये कच्चा भी पेमेंट करना पड़ेगा। जब पेमेंट करना पड़ेगा तो ये लोग फिर रहेंगे कहाँ से। मुख्य कारण इन लोगों का ये है, मालिक के सामने समस्या है कि कोयला नहीं मिल रहा है। तो असम सरकार के मुखिया, हमारे गार्जियन जो वजीर आला या चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस पर यथाशीघ्र मतलब कि उनको इस पर विचार करना चाहिए कि कोयला जो है ईंट भाटा मालिक, यही बड़गांग बिश्नाथ डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं बात है, ये प्रॉब्लम होल असम के लिए, ऑल असम के लिए है। तो ऑल असम के मतलब कि ईंटा भाटा मालिकों के और दीगर सीमेंट फैक्ट्री और भी चाय बगीचा है जिसमें कोयला यूज़ किया जाता है, कोयला से प्रोडक्शन किया जाता है, वो प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस्ड हो और मजदूरों की मेन समस्या जो है उससे सॉल्व हो सके। असम सरकार से यही इन लोगों की मतलब कि अनुरोध है और ये लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र जो है कोयला को मार्केट में अवेलेबल किया जाए। आज सुनने को मिल रहा है कि 20,000 रुपया प्रति टन भी देने से कोयला नहीं मिल रहा है। सप्लायर कहता है कि नहीं हमारे पास में GST है, उसके बावजूद भी हम वो डर से सप्लाई नहीं दे रहा है कि रास्ते में आएगा कहीं पकड़ लिया जाएगा तो लाखों लाख का उन लोगों को फाइन देना पड़ जाता है। जितने का कोयला नहीं होता है उससे ज़्यादा उन लोगों को फाइन देना पड़ जाता है। इसलिए सप्लायर जो है भय से, डर से कुछ सप्लाई करने बंद कर दिए हैं और वो कहते हैं कि एक लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, लाइसेंस को रिसीव करने के लिए, पाने के लिए कमोबेश 1 महीना का समय लगता है। उन लोगों को जैसा कि मालूम है, वो लोग बताते हैं ऐसा ही। इसी वजह से ये लोग खड़ा हैं कि अगर असम सरकार कोयला को फ्री कर दे, कोल को फ्री कर दे, भट्टा मालिक को कोयला मिलने लगेगा, हम लोगों के भी मतलब कि ज़िंदगी में खुशहाली लौट जाएगी और हम लोग प्रसन्न होकर के खुशहाल होकर के अपना काम यहाँ करते हैं। नाटनी হৈছে কয়লাৰ আমাৰ গোটেই অসমত ভাটাবিলাক বন্ধ হোৱাৰ লাইনতে আছে আৰু বহুত ভাটা বন্ধ হৈ গৈছে। এই মানুহখিনি আজি যদি ভাটা বন্ধ হৈ যায় সেই মানুহখিনি নিজৰ কৰ্ম সংস্থাপনটো হেৰাই দিব। সেই ভয়তে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব, কি খাব, সেই চিন্তাতে এই মানুহখিনি ইয়াত থিয় হৈছে। সেই মানুহখিনিয়ে নহয় আৰু অসমৰ বহু ভাটা আছে, যেনেকুৱা আমাৰ বৰগাঙৰ বহুত ভাটাত ইয়াত নিবনুৱা ল'ৰাই কাম কৰি আছে, চাকৰি নোহোৱা ল'ৰাই। আৰু গোটেইখিনি যদি ভাটা বন্ধ হৈ যায় গোটেইখিনি নিবনুৱা একেবাৰে অচল হৈ পৰিব, কাম নথকা হৈ যাব। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান কৰোঁ যে তেওঁ সোনকালে এই কয়লাৰ যিটো নাটনি হৈছে তাৰ পৰা এই অসমবাসী বা আমাৰ যিখিনি ভাটা মালিক আছে, আমাৰ ভাটাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে, কাম কৰা মানুহ আছে, সবক শান্তি দিয়ক আৰু যেন তেন এই কয়লাটো খুলি দিয়ক যাতে আমাৰ এই নিবনুৱা মানুহখিনি কাম কৰি যিটো সংস্থাপন পাই আছে সেইমতে পাই থাকক আৰু খোৱা বোৱাটো নিজৰ সংসাৰ পোহাটো পুহি থাকিব পৰা এটা অৱস্থা হৈ যাওক। আপোনালোকৰ এই ভাটাতে কিমান শ্ৰমিকে কাম কৰে? আমাৰ এইখন ভাটাত ধৰক 250-300 শ্ৰমিক কাম কৰে আৰু বৰগাঙত ধৰক আপুনি 50টা ভাটাই মই কওঁ, তো সেই হিচাপত হ'লে মোটামুটি আপোনাৰ 10,000 ওপৰ মানুহ কাম কৰি আছে। গোটেইখিনি মানুহে এটা সময়ত গৈ পেলাই একদম নাটনিত পৰি যাব আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ যাব যদি কয়লা অহা বন্ধ হৈ যায়। আৰু আমাৰ মালিকখন তাই মানে এতিয়া চাই আছে যে ভাটাটো বন্ধই কৰিব নেকি। আমি যি চাই আছোঁ ভাটা বন্ধ হোৱা লাইনতেই আছে আৰু যদি ভাটা বন্ধ হৈ যায় কয়লাৰ অভাৱত
বহুত বেয়া অৱস্থা হ'ব আমাৰ এই ভাটাৰ শ্ৰমিকসকলৰ। এই বাহিৰৰ মানে পৰা ধৰক শ্ৰমিকসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ যাব। ইয়াত অকল আমাৰ এই অসমৰ মানুহে নাই, বহুত বিহাৰৰ পৰা মানুহ আহি কাম কৰি আছে। ইয়াত যিবিলাক মানুহ আছে গোটেইখিনি আধাতে যাব লগা হ'ব, একো মানে অৱস্থা নোহোৱা হৈ যাব মানুহখিনি।